सोचिए और अमीर बनिए। भला सोचने से भी कोई अमीर बन सकता है? पैसा ही पैसा होगा। Oh my God! तो गाइज आज इसी बुक की मैं टॉप लर्निंग के बारे में बात करूंगा जो कि मेरे हाथ में है। सोचिए और अमीर बनिए। इस बुक को इंग्लिश में थिंक एंड ग्रो रिच कहा गया है और काफ़ी अमेजिंग बुक है ये। गाइज ये बुक नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है और उन्होंने अपने 20 से 25 सालों की पूरी रिसर्च के बाद और 500 से ज़्यादा दुनिया के सबसे सफल और सबसे अमीर लोगों के इंटरव्यूज़ लेकर इस बुक को लिखा है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो खास होगा ही इस बुक में। तो इस बुक की टॉप जो लर्निंग है जो कि मैंने सीखी है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैसे हमारा यहाँ पे गोल होता है और हम यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ से यहाँ का जो दायरा होता है उसको करने के लिए कौन कौन से हमें स्टेप लेने चाहिए, इसी के बारे में इस बुक में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। इसमें नेपोलियन हिल ने 6 स्टेप बताए हैं जिससे कि हम किसी भी गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। इस बुक में जो पहला स्टेप बताया है, सबसे पहले हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए, हमारे माइंड को ये पूरा पता होना चाहिए कि आखिर मुझे चाहिए क्या, आखिर मैं चाहता क्या हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ। क्या मैं कोई जॉब करना चाहता हूँ, या मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, या मुझे कुछ पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, आखिर मुझे चाहिए क्या। वो कहते हैं कि सबसे पहले आप एक माइंड को डायरेक्शन दीजिए कि आपको चाहिए क्या। तो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो मेरे माइंड को अब डायरेक्शन मिल गई कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब चलते हैं हम दूसरे स्टेप की ओर जो कि इस बुक में कहा गया है। उस 10 लाख के बदले मुझे क्या देना पड़ेगा, मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि आज के टाइम में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए स्टेप नंबर 2 पे कि उसके बदले मैं क्या देने वाला हूँ, उसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जैसे 2 स्टेप क्लियर हो गए, अब चलते हैं हम तीसरे स्टेप की ओर। जो रकम हमने सोची या जो काम हमने सोचा वो गोल हमें किस टाइम तक चाहिए, ये टाइम हमारे मन में फिक्स होना चाहिए कि जैसे मुझे 1 साल में 10 लाख रुपए चाहिए। चौथा स्टेप बताते हैं कि हमारे पास एक पूरी योजना होनी चाहिए कि मुझे वो गोल चाहिए, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, वह मुझे इस टाइम तक चाहिए, इसकी पूरी योजना हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो 5वां स्टेप बताया है, वो पूरी योजना हम एक कागज़ पर लिख लें। ये आ गया 5वां स्टेप। और अब चलते हैं हम 6ठे स्टेप की ओर। जो भी हमने लिखा, जो भी अपनी पूरी प्लानिंग हमने उस कागज़ पे लिखी, पूरी योजना हम दिन में 2 बार पढ़ें, एक रात को सोने से पहले और दूसरी सुबह उठते ही टाइम। तो गाइज ये 6 स्टेप नेपोलियन हिल ने इस बुक में कहे हैं। तो अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, इसको खरीदना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।